So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 देखिए यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 1.4 में हमने सेट्स, सबसेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और भी बहुत सी चीज़ें जो हमने अब तक डिस्कस करी हैं। एक्सरसाइज 1.5 में कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ओनली एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मैं देखूं इसकी, मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। नॉर्मली हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए subset of U, then the complement of A is the set of all elements, set of elements of U which are not the elements of A. We write A dash to denote the complement of A. Is that clear? Okay. A dash इक्वल U माइनस A। सो देखिए हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा क्या? लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। सपोज कीजिए कि U एक यूनिवर्सल सेट है एंड A अ सबसेट ऑफ U, और जो A है वो हमारा सबसेट है U का। मतलब कि A के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर कंसिस्ट करेंगे। Then the complement of A is the set of all elements of U. Then the complement of A, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए जो कॉम्प्लीमेंट होगा A का उसे हम A डैश से डिनोट करेंगे, A डैश से ही हम उसे शो करेंगे। ओके, तब ये A डैश होगा क्या? अब A डैश एक सेट होगा। अगर ये सेट होगा तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स कंसिस्ट करेंगे? व्हाट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट या क्या एलिमेंट होंगे, है नहीं है? ठीक है, विच एलिमेंट, व्हाट एलिमेंट, जो भी है, कौन से एलिमेंट इस सेट ए डैश के अंदर कंटेन करेंगे? भाई ए आपका सबसेट होगा यू का। सो देखिए कौन से करेंगे? ए इज द, इस को जरा अच्छे से बना लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो आपको लिखने में। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपका एक यूनिवर्सल सेट होगा और उसका सबसेट जो A होगा, तो उस A का A डैश, मतलब कि A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो A डैश होगा। तो A डैश के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट आपके A में नहीं होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, थोड़ी बात कंफ्यूजिंग वाली है। सपोज कीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? हम एक सेट A ले लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो हमारा A सबसेट है U का। जो हमारा A है वो U का सबसेट है, ठीक है ना? तो हमारी यहां तक आधी बात तो क्लियर होगी। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी a सबसेट ऑफ U। हो गया। अब हमारा A डैश क्या होगा? बेटा A डैश वो होगा जो एलिमेंट आपके A में नहीं है। अगर हम देखें तो 2 आपका आ गया,
2 आपका आ गया, 3 आ चुका है इसमें, 4 आ गया है, 5 आ गया। ये सभी चारों एलिमेंट्स हमारे ए में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ए आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया है। लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट हुए 1, 6, 7, ये सभी एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे उस सेट को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। सेट को क्या बोलेंगे हम इसे? कॉम्प्लीमेंट सेट। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला आप इससे भी देख सकते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से आप सेट ए के सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। आप सेट ए के सभी एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, तो आपके कौन से एलिमेंट रह जाएंगे? ए डैश के एलिमेंट रह जाएंगे। भाई सीधी सी तो बात है, जो आपके ए में आ चुके एलिमेंट उन्हें हटा दिए, उन्हें छुपा लीजिए, बचे हुए एलिमेंट क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्स के एंगल हो गए, है नहीं है? अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी से कर सकते हैं। देखिए किस तरह करेंगे। वैसे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, तो आपको दिया गया है एक पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग, बट आप नॉर्मली समझ गए हैं, बहुत ईजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम करते हैं u माइनस ए, जो कि ए डैश होगा, तो u क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7, माइनस ए क्या है आपका? 2 3 4 5। अब डिफरेंस, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस वो होगा, पहले वाले के सभी एलिमेंट लिखने हैं लेकिन उसमें दूसरे के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो 1 लिख लेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चारों एलिमेंट आपके यहाँ आ चुके हैं। बचा क्या? 6 और 7, तो ये आपका क्या आ गया? ए डैश आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना? ओके, सो हम कुछ बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं जो आपको और क्लियरिफाई होंगी चीज़ें। देखिए इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए डैश एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स यू, जो एक्स है हमारा यू को बिलोंग करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए, बट ए को बिलोंग नहीं करेगा। जो हमारा एक्स एलिमेंट होगा जो कि ए डैश में होगा, वो एलिमेंट यू को तो बिलोंग कर देगा यूनिवर्सल को, लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब अगर हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं, ए डैश खुद भी एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ये भी याद रखेंगे। भाई सीधी सी बात है, बचे हुए एलिमेंट तो इसमें आ जाएंगे ना। भाई ये सबसेट हो गया, कुछ एलिमेंट तो ए में आ गए और बच्चे कुछ एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये भी तो एक तरीके से क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट का सबसेट, है नहीं है? तो ए भी आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और ए डैश भी आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स पर, जिनसे आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और भी आसानी से अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो हम बात कर लें जरा। एग्जांपल है हमारा, देखिए एग्जांपल में हमें यू दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड देन ए 2, 3, बी 3, 4, 5। सो फाइंड करना है हमें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। हाँ, इसे हम ए डैश बी डैश बोलते हैं। अगर आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी बोल सकते हैं, और साधारणतः नॉर्मली भाषा में आप इसे डैश भी बोल सकते हैं। ए यूनियन बी, एंड फिर उसके बाद कह रहे हैं शो डैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटे? भाई ए सबसेट में यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स नहीं है, अगर हम देखें तो 2 और 3 तो हैं इसमें, तो 2 और 3 को छोड़ देंगे, है नहीं है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा?
जो सेट ए, जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के सेट ए में नहीं होंगे, जो बच्चे कुछ एलिमेंट रह गए यूनिवर्सल सेट में। तो देखिए क्या रह गया 1 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया ए डैश हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा ए डैश। इज दैट क्लियर? ओके, हम बी डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा बी डैश क्या होगा 3 4 5, तो हमारा 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बच्चा क्या 1 2 6 रहा। सो 1 2 6। इज दैट क्लियर? सो ये आ गया हमारा। ओके ओके, अब हम इसकी बात करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश का और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो हम देखें क्या है कॉमन, 1 है और 6 है। सो यहाँ 1 लिख देंगे कॉमा 6 लिख देंगे। देख लीजिए 1 और 6 है नहीं है कॉमन, ये कॉमन है, कॉमन है। इंटरसेक्शन में तो आपको कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी दोनों के एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर लिख देंगे 2 3 4 एंड देन 5, और जो कॉमन एलिमेंट उसे एक बार लिखेंगे ओनली। ओके, ये भी हो गया। अब हमारा शो डेट कह रहा है वो कि शो डेट करना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आ चुके हैं उन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो रह गए हैं वो लिखने हैं। तो अगर हम देखें 2 आ गया है, 3 आ गया, 4 एंड 5 आ गया, तो बचा क्या, बचा आपका 1 एंड 6, 1 और 6 रह गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या था हमारा, ए 1 6। तो अगर हम देखें सो हैंस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है आपको। ओके बेटे, ये प्रॉपर्टी याद भी रखेंगे। इज दैट क्लियर? ये प्रॉपर्टी आपके आगे भी आएगी और ये आपको मस्ट है, ध्यान रखेंगे बस, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान आपके रहेगी। इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, और एक इससे ही मिलती जुलती प्रॉपर्टी और होगी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप याद रखेंगे माइंड में। सो इसे नोट कर लें आप, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। समझ में सबके क्लियर आ गया होगा, ए डैश बी डैश कोई बड़ी चीज़ नहीं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। हम जो चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं, इसके वेन डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। चलिए पहले हम इसके वेन डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम क्या होगा, तो वेन डायग्राम के लिए बात कर लें। बेटा देखिए ये एक यूनिवर्सल सेट के लिए हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, इसका एक यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट, अब इसमें हमारा सपोज कीजिए ये एक सबसेट है ए, ये क्या है, एक सबसेट हमारा ए है। तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा भाई, यूनिवर्सल में यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं उन्हें छोड़ के बाकी सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, नहीं होंगे। तो ये वाला एरिया जो रहेगा बचा हुआ टोटल, ये जो एरिया रह जाएगा बचा हुआ, ये जो बचा हुआ सारा एरिया रह गया है, ये बचा हुआ जितने भी एलिमेंट्स से बचे हुए रह जाएंगे ये सब क्या होंगे, आपके ए डैश होंगे। इज दैट क्लियर? मैं इस ए को इसके अंदर ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ। क्यों? क्योंकि इस ए के अंदर तो वो एलिमेंट्स हैं जो ये मतलब कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो इसके अंदर आ गए, तो वो तो आपका ए डैश होगा नहीं। ए डैश क्या होगा, जो बचे कुचे बाहर के एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, बचे कुचे जो सभी एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स, देन वी कैन से इट इज
ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इज दैट क्लियर? ये इसका क्या हो गया आपका वेन डायग्राम। ठीक है, हम इसकी कुछ दो चार बातें और बताता हूं मैं आपको। एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का भी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज ए ही होगा, याद रखें। जैसे सपोज कीजिए हमने एक सेट लिया था 1 2 3 4, हमने एक सेट ले लिया यूनिवर्सल, ए उसका सबसेट है 2, 3, तो सीधी सी बात है ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 1, 4। तो अगर हम बात करें तो ए डैश जो है, अब हम इसका भी एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए डैश जो यूनिवर्सल सेट में ए डैश के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को छोड़ देना है, जो बाकी के एलिमेंट्स उन्हें लिखना। तो 1 और 4 छोड़कर हम क्या लिख देंगे 2, 3, और ये 2, 3 क्या है, इज दैट ए। सो ये आपका ए होगा ऑलवेज। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट चीज आप क्या याद रखेंगे, ए डैश सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का और ए भी आपका एक तरीके सबसेट होगा यू का। इज दैट क्लियर? तो दो चीजें याद रखेंगे मोस्टली। अब इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें। ओके, हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी ए यूनियन ए डैश इक्वल ऑलवेज आपका यूनिवर्सल सेट होगा। भाई ये तो सीधी सी बात है, जब आप भाई ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए डैश क्या है, वो भी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का जिसके अंदर बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं जो ए के अंदर नहीं आए वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स कंटेन हो चुके हैं ए के अंदर और ए डैश के अंदर। कुछ ए के अंदर आए हैं, कुछ ए डैश के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों का ए का और ए डैश का यूनियन कर देंगे तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे, तो फिर से वापस क्या बन गया ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन दोनों में आपको कोई कॉमन नंबर लेना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए के अंदर और ए डैश के अंदर आ रहा होगा। लेकिन ऐसा तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता बेटे, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट से जो एलिमेंट ए के अंदर आ चुका है वो एलिमेंट ए डैश के अंदर नहीं आएगा, ए डैश के अंदर बचे हुए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइल, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। इज दैट क्लियर? ओके, इस तरह इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको, डिमॉर्गन। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट लॉ है। फर्स्ट पॉइंट है ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ऑलवेज इक्वल होगा। मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी कर दिखा दिया आपको, एक इसका एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में। और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद एक लॉ और पढ़ लेते हैं। अगर हम फाइव सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए पहली बात तो फाइव सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो फिर भाई सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमारा एक फाइव सेट है तो फाइव हमेशा उसका सबसेट तो होगा। अब हमें इनकिसका फाइव का कॉम्प्लीमेंट करना, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट फाइव के अंदर आ चुके हैं वो एलिमेंट आपको नहीं लिखने हैं फाइव डैश के अंदर, है नहीं है, फाइव कॉम्प्लीमेंट के अंदर। लेकिन भाई फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, दिस इज अ नल सेट, ये एक नल सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। सो हमारे सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर है तो वो सभी के सभी हम दोबारा से लिख देंगे।
तो वो क्या बन गया, पहले वाला यूनिवर्सली सेट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर हम देखें इसका ही, अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल सेट का, तो देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा कोई भी, अगर हमारा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है बेटे 1 2 3 एंड देन 4। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँ तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं उन्हें तो लिखना नहीं है, बचे कुछ एलिमेंट लिखने हैं। क्या बचे हुए कोई एलिमेंट हैं भाई, इसके अंदर तो सभी एलिमेंट आ गए हैं, वो तो इसकी कॉम्प्लीमेंट में तो आएंगे नहीं, तो कुछ नहीं है, तो क्या हो गया 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो ये आपकी टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी समझा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस के साथ। ओके।